क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की कठिनाइयों के बीच परमेश्वर हमें कैसे अगुवाई करता है? कई बार हम अपने संघर्षों में उलझकर परमेश्वर की योजना को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। हम उसके चमत्कारों को भूलकर संदेह और भय से भर जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम अपनी आंखों से नहीं, बल्कि विश्वास से देखते हैं? इज़राइल की कहानी केवल अतीत का एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह हमारी आत्मिक यात्रा को दर्शाती है। परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, चमत्कार दिखाए और अपने प्रेम में उनकी अगुवाई की। लेकिन जैसे ही वे कठिनाइयों में पड़े, वे डर गए, शिकायत करने लगे और परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संदेह करने लगे। आज हम इसी यात्रा को करीब से देखेंगे, कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को अगुवाई की, कैसे उन्होंने उसकी योजनाओं पर संदेह किया और कैसे हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि हमें आज के समय में किस तरह से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। आइए सबसे पहले उस अद्भुत घटना पर ध्यान दें जब इस्राएली लाल समुद्र के किनारे खड़े थे। उनके सामने मृत्यु थी, लेकिन परमेश्वर के पास जीवन का एक अद्भुत मार्ग था। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां आपके सामने गहरी खाई है और पीछे शत्रु की सेना। आपके पास न आगे बढ़ने का रास्ता है, न पीछे लौटने का। डर से आपकी सांसें थम रही हैं। आप सोच रहे हैं, अब क्या होगा? यही हाल इजरायलियों का था जब वे लाल समुद्र के किनारे खड़े थे। उनके पीछे फिरौन की विशाल मिस्री सेना थी, जो उन्हें मारने या फिर से दास बनाने के लिए दौड़ रही थी। उनके सामने अथाह समुद्र था, जिससे पार करना असंभव था। वे भयभीत हो गए और मूसा पर चिल्लाने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थीं कि तू हमें यहां मरने के लिए ले आया? यह वही लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार देखे थे। उन्होंने मिस्र में 10 विपत्तियां देखी थीं। उन्होंने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें फिरौन की क्रूरता से छुड़ाया। फिर भी संकट के समय उन्होंने परमेश्वर पर संदेह किया और शिकायत करने लगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, मत डर, स्थिर रह और उस उद्धार को देख जो यहोवा आज तुझे दिखाएगा। निर्गमन 14:13। यहां एक महत्वपूर्ण सबक छिपा है। जब जीवन में बाधाएं आती हैं, तो हमें अपने डर पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद मूसा ने अपना लाठी उठाई और परमेश्वर ने एक शक्तिशाली हवा चलाई जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। इजरायली सूखी भूमि पर से पार हो गए, लेकिन जब मिस्री सेना उनके पीछे आई, तो समुद्र वापस अपनी जगह आ गया और पूरी सेना डूब गई। क्या यह परमेश्वर की महान शक्ति का प्रमाण नहीं है? लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हम भी इजरायलियों की तरह संदेह करते हैं जब हम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं? क्या हम समस्या के बीच परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं या डर कर शिकायत करने लगते हैं? क्या हम याद रखते हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले कैसे बचाया है, या हर नई समस्या पर संदेह करने लगते हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें, न कि डर में जकड़ जाए। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब जीवन में हम अपने लाल समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, तब हमें संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। क्या आप अपने जीवन के लाल समुद्र को देखकर डर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा? परमेश्वर आपसे कह रहा है, मत डर, स्थिर रह और मेरा उद्धार देख। लाल समुद्र पार करने के बाद इजरायली एक नई यात्रा पर निकल पड़े। वे चमत्कारी रूप से बचाए गए थे, लेकिन क्या वे अब परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करने के लिए तैयार थे? 3 दिन तक वे रेगिस्तान में चले, लेकिन कहीं भी पीने लायक पानी नहीं मिला। प्यास से उनकी स्थिति खराब होने लगी। फिर वे एक जगह पहुंचे जिसका नाम मारा था। वहां पानी था, लेकिन जब उन्होंने उसे पीने की कोशिश की तो पाया कि वह बहुत कड़वा था। उनकी उम्मीदें टूट गईं और तुरंत वे शिकायत करने लगे, अब हम क्या पिएंगे? क्या यह अजीब नहीं है? जिन लोगों ने अभी अभी लाल समुद्र का चमत्कार देखा था, वे एक छोटी सी समस्या पर परमेश्वर की विश्वास योग्यता को भूल गए। जिन लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ाया था, वे अब पानी के लिए असंतोष में गिर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का चरित्र हमेशा दयालु है। उसने मूसा को निर्देश दिया कि वह एक लकड़ी, एक पेड़ की टहनी पानी में डाले। जब मूसा ने ऐसा किया तो पानी मीठा हो गया और इस्राएली उसे पीने लगे। यह घटना केवल पानी को मीठा करने के बारे में नहीं थी, यह गहरे आत्मिक अर्थ को दर्शाती है। आत्मिक शिक्षा।
मारा का कड़वा पानी हमारे जीवन की समस्याओं का प्रतीक है। कई बार हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं जो हमें असहनीय लगती हैं। हमें लगता है कि कोई समाधान नहीं है और हम परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं। लकड़ी, टहनी मसीह के क्रूस को दर्शाती है। जैसे उस लकड़ी ने कड़वे पानी को मीठा किया, वैसे ही यीशु मसीह का क्रूस हमारे जीवन की कड़वाहट को बदल सकता है। जो जीवन हमें कठिन और असहनीय लगता है, उसमें क्रूस की शक्ति से शांति और आनंद आ सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें। हर परीक्षा एक नया अवसर है यह देखने का कि क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। इस्राएलियों ने फिर से शिकायत की, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें उनकी जरूरत का पानी दिया। आज यदि आप किसी मारा जैसी परिस्थिति में हैं, जहां जीवन कड़वा लग रहा है, तो याद रखें कि परमेश्वर इसे मीठा कर सकता है। आपको बस भरोसा रखना है। मारा की परीक्षा के बाद परमेश्वर ने इस्राएलियों को आगे बढ़ाया। अब वे सीनै रेगिस्तान में थे, जहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने फिर शिकायत करनी शुरू कर दी। अह, हम मिस्र में थे, जहां मांस के हंडे थे और हमें रोटी मिलती थी। तू हमें इस जंगल में भूखा मारने लाया है। निर्गमन 16:3। कितनी दुखद बात है कि वे परमेश्वर की दया को भूल गए और गुलामी के खाने को याद करने लगे। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी दया दिखाई। उसने 2 चमत्कार किए। मन्ना, स्वर्ग की रोटी, भेजा। सुबह सुबह ओस के साथ सफेद महीन पदार्थ पड़ा हुआ था। लोग पूछने लगे, यह क्या है? इब्रानी में मन्ना का अर्थ यही होता है। परमेश्वर ने कहा, यही तुम्हारे लिए स्वर्ग की रोटी है। वे हर दिन इसे इकट्ठा करते थे, लेकिन जो जरूरत से ज्यादा जमा करता, उसका मन्ना खराब हो जाता। बटेर, मांस भेजा। शाम को बड़ी संख्या में बटेर उड़कर उनके शिविर में आ गईं। वे जितना चाहें उतना मांस खा सकते थे। आत्मिक शिक्षा। मन्ना मसीह का प्रतीक है। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न रहेगा। यूहन्ना 6:35। जैसे इजरायली हर दिन मन्ना इकट्ठा करते थे, वैसे हमें भी हर दिन परमेश्वर के वचन से आत्मिक आहार लेना चाहिए। बटेर और मन्ना ने परमेश्वर की पूरी देखभाल को दिखाया। इजरायलियों को उनके जरूरत के मुताबिक दिया गया, लेकिन उनका लोभ नहीं सहा गया। जब उन्होंने लालच में अधिक इकट्ठा किया, तो वह खराब हो गया। परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें हर दिन उस पर निर्भर रहना चाहिए। क्या हम संतोषी हैं? क्या हम परमेश्वर की दी हुई आशीषों में संतुष्ट रहते हैं या और अधिक की शिकायत करते हैं? यह घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें कभी भूखा नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना सीखना होगा। क्या हम अपनी आवश्यकताओं में परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं? क्या हम उसकी दी हुई हर आशीष के लिए कृतज्ञ हैं या हमेशा अधिक की मांग करते रहते हैं? इजरायलियों की यात्रा हमें सिखाती है कि परमेश्वर न केवल हमारी भौतिक जरूरतें पूरी करता है, बल्कि हमारी आत्मिक भूख को भी शांत करता है। हमें बस भरोसा रखना है। परमेश्वर ने इजरायलियों को न केवल मिस्र से छुड़ाया, बल्कि उन्हें अपनी पवित्र उपस्थिति का अनुभव भी कराया। उन्होंने बादल के खंभे और आग के स्तंभ के रूप में परमेश्वर को देखा। उन्होंने मन्ना और बटेर के चमत्कार को देखा, और उन्होंने सुना कि कैसे परमेश्वर मूसा से बात करता था। लेकिन फिर भी उनके दिल परमेश्वर से दूर थे। पवित्र पर्वत पर मूसा और लोगों की अधीरता। जब इजरायली सिनै पर्वत के पास पहुंचे, तब परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया। वह उन्हें अपनी आज्ञाएं देने वाला था, वह नियम जिनके द्वारा वे एक पवित्र राष्ट्र बन सकते थे। मूसा 40 दिनों और 40 रातों तक पर्वत पर रहा, और इसी बीच इजरायलियों का धैर्य खत्म हो गया। उन्होंने हारून से कहा, हम नहीं जानते कि यह मूसा कहाँ चला गया है। हमारे लिए एक देवता बना जो हमें आगे ले चले। निर्गमन 32:1। कितनी बड़ी विडंबना थी, जिन्होंने तू मेरे सामने किसी और को ईश्वर न मानना। निर्गमन 20:3 की आज्ञा सुनी थी। वे अब नकली देवता बना रहे थे। उन्होंने अपने सोने के गहने हारून को दिए और उसने उन्हें पिघलाकर एक स्वर्ण बछड़ा बना दिया। फिर उन्होंने उस मूर्ति के सामने नाचना और पूजा करना शुरू कर दिया और कहा, हे इस्राएल, यही तेरा देवता है जिसने तुझे मिस्र से निकाला। निर्गमन 22:4। क्या यह संभव है कि जिन्होंने परमेश्वर के इतने बड़े चमत्कार देखे हों, वे इतनी जल्दी उसे भूल जाएं? हाँ, जब मनुष्य का हृदय परमेश्वर से नहीं जुड़ा होता, तो वह संसार की चीजों में ईश्वर को खोजने लगता है। परमेश्वर का क्रोध और मूसा की मध्यस्थता। परमेश्वर ने यह देखा और मूसा से कहा,
जा, ये लोग भ्रष्ट हो गए हैं। मैं इन्हें नष्ट कर दूंगा और तुझसे एक नया राष्ट्र बनाऊंगा। निर्गमन 22:7 से 10। लेकिन मूसा ने परमेश्वर से विनती की और कहा, हे यहोवा, तूने इनको अपनी बड़ी सामर्थ्य से छुड़ाया है। यदि तू इन्हें नष्ट करेगा तो मिस्र के लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे कि तूने इन्हें जंगल में मारने के लिए निकाला। निर्गमन 22:11 से 12। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी और इस्राएलियों को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। लेकिन जब मूसा पर्वत से उतरा और यह देखा कि लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने पत्थर की पट्टियां जो परमेश्वर ने दी थीं, तोड़ दीं। उसने बछड़े को आग में जलाया, उसे पीसकर पानी में डाला और इस्राएलियों को पीने के लिए मजबूर किया। फिर उसने आदर न करने वालों को दंड दिया। 3,000 लोगों की मृत्यु हुई। आत्मिक शिक्षा। मूर्ति पूजा केवल लकड़ी पत्थर की पूजा नहीं, बल्कि हृदय की अविश्वासिता है। आज भी हम धन, प्रसिद्धि, सुख सुविधाओं और अपने स्वयं के विचारों को परमेश्वर से ऊपर रखकर मूर्ति पूजा कर सकते हैं। जब हम अधीर हो जाते हैं और परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं रखते, तो हम अपने लिए नकली बछड़े बना लेते हैं। मसीह हमारी ओर से मध्यस्थता करता है। जैसे मूसा ने इज़राइल के लिए विनती की, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हम नष्ट न हों। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23:24। पवित्रता की आवश्यकता। परमेश्वर किसी भी प्रकार की आत्मिक व्यभिचार को सहन नहीं करता। जब हम परमेश्वर को छोड़कर संसार की चीजों में तृप्ति खोजते हैं, तो हम भी स्वर्ण बछड़े की पूजा करने वाले बन जाते हैं। क्या हमने अपने जीवन में कोई स्वर्ण बछड़ा खड़ा कर लिया है? क्या हम परमेश्वर की योजना पर धैर्यपूर्वक भरोसा कर रहे हैं? इजरायली लगातार परमेश्वर के खिलाफ बगावत कर रहे थे और इस कारण वे बार बार दंडित होते थे। एक बार फिर उन्होंने शिकायत की, यह कैसा मार्ग है? हमें यह तुच्छ भोजन, मन्ना नहीं चाहिए। गिनती 21:5। अब देखिए, यह वही स्वर्गीय भोजन था जिसे परमेश्वर ने अपनी कृपा से दिया था। लेकिन अब वे इसे भी तुच्छ समझने लगे थे। परमेश्वर ने इस बार उन्हें एक गंभीर दंड दिया। अग्निमय सांपों को उनके बीच भेज दिया। वे जहरीले सांप इस्राएलियों को काटने लगे और कई लोग मरने लगे। अब इस्राएलियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे मूसा के पास आए। हमने पाप किया, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को दूर करे। गिनती 21:7। कांसे का सांप, परमेश्वर का उद्धार। परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक कांसे का सांप बना और उसे एक खंभे पर टांग दे। जो कोई सांप के काटने के बाद उसे देखेगा, वह जीवित रहेगा। गिनती 21:8 से 9। मूसा ने ऐसा ही किया और जिसने भी उस कांसे के सांप की ओर देखा, वह बच गया। आत्मिक शिक्षा। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार है। यीशु ने स्वयं कहा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र यीशु को ऊंचा किया जाना चाहिए, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:14 से 15। जैसे इस्राएलियों को कांसे के सांप की ओर देखने से उद्धार मिला, वैसे ही हमें मसीह की ओर देखने से अनंत जीवन मिलता है। पाप का दंश और मसीह की चंगाई व सांपों का काटना पाप की शक्ति का प्रतीक है जो हमें नष्ट करता है। मसीह का क्रूस ही हमारे पाप का समाधान है। विश्वास से देखना अनिवार्य है। जो कोई कांसे के सांप की ओर नहीं देखता, वह मर जाता। इसी प्रकार यदि हम मसीह की ओर नहीं देखते और उस पर विश्वास नहीं करते, तो हम भी नाश हो जाते हैं। क्या हमने मसीह की ओर देखा है? क्या हम उसके क्रूस को अपने जीवन की आशा मानते हैं? यदि हां, तो हमें अनंत जीवन का आश्वासन है। निष्कर्ष, परमेश्वर के मार्ग में चलना ही सच्चा जीवन है। इस्राएलियों की पूरी यात्रा हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाती है। परमेश्वर की योजना में भरोसा रखना ही जीवन और उद्धार का मार्ग है। उन्होंने मिस्र की गुलामी से स्वतंत्रता पाई, लेकिन वे मन और हृदय से स्वतंत्र नहीं हो सके। जैसे ही परिस्थितियां कठिन हुईं, उन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को भूलकर शिकायत की, मूर्ति पूजा में पड़ गए और परमेश्वर के मार्ग को अस्वीकार करने लगे। यह केवल उनकी नहीं, बल्कि हम सभी की कहानी है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं या उसकी योजना पर सवाल उठाते हैं? हर परीक्षा, हर संघर्ष, हर चमत्कार एक बात बताता है, परमेश्वर निष्ठावान है, लेकिन क्या हम भी निष्ठावान हैं?
जब उन्होंने लाल समुद्र के किनारे डरकर शिकायत की, तब भी परमेश्वर ने उन्हें पार किया। जब वे प्यासे थे, तब भी उसने मारा के कड़वे जल को मीठा किया। जब वे भूखे थे, तब भी उसने मन्ना और बटेर भेजा। लेकिन जैसे ही वे परीक्षा में पड़े, वे परमेश्वर को छोड़कर स्वर्ण बछड़े की ओर मुड़ गए। यही आज भी होता है। जब हम आशीषों में होते हैं, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब कठिनाई आती है, तो हम अधीर होकर अपने ही मार्ग खोजने लगते हैं। यही मूर्ति पूजा है, जब हम परमेश्वर को छोड़कर किसी अन्य चीज में आशा रखते हैं। कांसे के सांप का चमत्कार हमें यह सिखाता है कि पाप का दंश मृत्यु लाता है, लेकिन मसीह की ओर देखना हमें जीवन देता है। जो कोई क्रूस की ओर देखता है, वह उद्धार पाता है, लेकिन जो अपनी समझ और शक्ति पर निर्भर करता है, वह नाश हो जाता है। इस्राएलियों के लिए एक विकल्प था। या तो वे कांसे के सांप की ओर देखते और जीवित रहते, या अपने ही उपाय खोजते और मर जाते। आज हमारे पास भी यही विकल्प है। या तो हम यीशु मसीह को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानें और अनंत जीवन पाएं, या संसार की राहों पर चलें और खो जाएं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को वादा किया था कि वह उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाएगा। लेकिन केवल वही लोग वहां पहुंचे जिन्होंने उस पर भरोसा रखा। जिन्होंने उसकी अवज्ञा की, वे जंगल में मारे गए। यही आत्मिक सत्य हमारे लिए भी लागू होता है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन और स्वर्गीय राज्य की प्रतिज्ञा देता है, लेकिन केवल वे ही वहां पहुंचेंगे जो उसकी आज्ञाओं में चलते हैं। यदि हम भी इस्राएलियों की तरह संदेह, शिकायत और अविश्वास से भरे रहेंगे, तो हम भी अपनी आशीषों को खो देंगे। क्या हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रख रहे हैं? क्या हम संसार के स्वर्ण बछड़े की ओर आकर्षित हैं, या क्रूस की ओर देख रहे हैं? क्या हम पाप के दंश से बचने के लिए यीशु मसीह की ओर मुड़ चुके हैं? यदि हाँ, तो हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर जिसने इस्राएलियों को जंगल में मार्ग दिखाया, वही हमें भी इस संसार की यात्रा में मार्गदर्शन देता है। वह हमें अपने वचन, अपने आत्मा और अपने अनुग्रह से प्रतिदिन पोषित करता है। हमें बस धैर्य रखना, उसकी योजना में विश्वास रखना और उसके मार्ग में चलना है। जो अंत तक धैर्य धरे रहेगा, वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। जब इस्राएली कादेश बर्नेया पहुंचे, तो वे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के द्वार तक पहुंच चुके थे। उन्हें अब केवल कनान में प्रवेश करना था, जो उनके लिए बहती हुई दूध और मधु की भूमि थी। लेकिन इससे पहले परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वे 12 गुप्तचर भेजें, ताकि वे उस देश का निरीक्षण करें और उसकी भूमि और लोगों की स्थिति का आकलन करें। गिनती 13:1-2 गुप्तचर गए और वापस लौटे। लेकिन उनकी रिपोर्ट ने पूरे इज़राइल को 2 भागों में बांट दिया। 10 गुप्तचरों की नकारात्मक रिपोर्ट, अविश्वास और भय। उन्होंने कहा, हाँ, वह भूमि बहुत उपजाऊ है, परंतु वहां के लोग बहुत बलवान हैं। वहां अन्नाक के वंशज, दैत्य रहते हैं। उनके सामने हम टिड्डियों के समान हैं। गिनती 13:31-43। उन्होंने इस्राएलियों को डराया और कहा कि हम उस देश पर अधिकार नहीं कर सकते, वे हमसे अधिक शक्तिशाली हैं। यह सुनकर संपूर्ण इस्राएल रात भर रोने लगा और मूसा और हारून पर दोष लगाने लगा। उन्होंने कहा, क्या अच्छा नहीं होता कि हम मिस्र लौट जाएं? हमें नया अगुवा चुन लेना चाहिए। गिनती 14:2-4। यहोशू और कालेब की सकारात्मक रिपोर्ट, विश्वास और परमेश्वर पर भरोसा। केवल यहोशू और कालेब ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास रखा। उन्होंने कहा, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न होगा, तो वह हमें उस भूमि में अवश्य ले जाएगा। डरो मत, क्योंकि उनका संरक्षण उनसे उठ चुका है और यहोवा हमारे साथ है। गिनती 14:7-9। लेकिन इस्राएलियों ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें पत्थरों से मार डालने की योजना बना ली। परमेश्वर का न्याय, अविश्वासी नष्ट हो गए, विश्वासियों को प्रतिज्ञा मिली। परमेश्वर इस्राएल के अविश्वास से क्रोधित हुआ और कहा, तुमने बार बार मेरी आज्ञाओं को ठुकराया है, इसलिए तुम इस जंगल में 40 वर्ष तक भटकोगे, और जो 20 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे इस जंगल में ही मरेंगे। गिनती 14:22-22। परिणाम, यहोशू और कालेब को छोड़कर उन 10 अविश्वासी गुप्तचरों और समस्त अविश्वासी इस्राएलियों की पीढ़ी जंगल में नष्ट हो गई। केवल यहोशू और कालेब ही कनान में प्रवेश कर सके, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा। आत्मिक शिक्षा। अविश्वास हमें हमारी प्रतिज्ञाओं से दूर कर देता है। कई बार परमेश्वर हमें आशीष देने को तैयार रहता है, लेकिन हमारा डर और संदेह हमें पीछे हटा देता है।
यदि हम अपनी आंखों से परिस्थिति को देखते हैं तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखते हैं तो हम जीतेंगे। संसार में देखने की दो दृष्टियां होती हैं, डर और विश्वास। 10 गुप्तचरों ने डर की दृष्टि से देखा और हार मान ली। यहोशू और कालेब ने विश्वास की दृष्टि से देखा और विजय पाई। हम किस दृष्टि से जीवन को देख रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ रहे हैं या हालात से डरकर पीछे हट रहे हैं? अगर परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, न त्यागूंगा, यहोशू 1:5, तो क्या हम उसे अपने डर से छोटा मानेंगे? विश्वास रखो, आगे बढ़ो और कनान में प्रवेश करो। कोरह का विद्रोह, जब मनुष्य अपनी इच्छा को परमेश्वर से बड़ा मानता है। इज़राइल के जंगल में भटकने के दौरान एक और बड़ी त्रासदी घटी। कोरह, दातान और अबीराम का विद्रोह। उन्होंने मूसा और हारून के खिलाफ बगावत की और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें भस्म कर दिया। विद्रोह की जड़ ईर्ष्या और अहंकार। कोरह, दातान और अबीराम लेवी गोत्र के लोग थे जिन्हें पहले से ही परमेश्वर की सेवा करने का अवसर दिया गया था, लेकिन वे और अधिक चाहते थे। उन्होंने मूसा और हारून से कहा, तुम खुद को इतना बड़ा क्यों समझते हो? हम सब पवित्र हैं, फिर तुम ही क्यों अगुवे बने रहो? गिनती 16 से 3। उन्होंने 250 प्रतिष्ठित अगुओं को भी अपने साथ मिला लिया और मूसा और हारून के अधिकार को चुनौती दी। परमेश्वर का न्याय, जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होता है, वह नष्ट हो जाता है। मूसा ने कहा, यदि ये लोग स्वाभाविक मृत्यु मरें तो समझो कि यहोवा ने मुझे नहीं भेजा, लेकिन यदि धरती अपना मुंह खोलकर इन्हें निगल ले तो जान लो कि ये यहोवा के विरुद्ध विद्रोही थे। गिनती 16:29-30। तुरंत धरती फटी और कोरह, दातान, अबीराम और उनके परिवारों को जीवित निगल गई। फिर परमेश्वर ने उन 250 अगुओं पर आग गिराई और वे वहीं जलकर मर गए। आत्मिक शिक्षा। परमेश्वर की सेवा में ईर्ष्या और विद्रोह विनाश लाता है। कोरह और उसके साथी पहले से ही परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्हें मूसा और हारून के समान अधिकार चाहिए था। जब हम परमेश्वर के दिए हुए कार्य से संतुष्ट नहीं होते और अपनी इच्छा को बड़ा मानते हैं, तब हम विद्रोही बन जाते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के खिलाफ खड़ा होना स्वयं परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने के समान है। मूसा और हारून स्वयं को नहीं, बल्कि परमेश्वर को ऊंचा कर रहे थे। लेकिन कोरह ने मूसा से नहीं, परमेश्वर से युद्ध किया और इसका परिणाम संपूर्ण विनाश हुआ। क्या हम परमेश्वर की योजना को स्वीकार कर रहे हैं या अपनी इच्छा को प्राथमिकता दे रहे हैं? कोरह चाहता था कि वह मूसा और हारून के समान ऊंचा बने, लेकिन परमेश्वर हमें उसी स्थान पर रखता है जहां वह चाहता है। यदि हम अपनी योजना को परमेश्वर की योजना से बड़ा मानते हैं तो हम कोरह की तरह गिर सकते हैं। क्या हम अपनी जिम्मेदारी को परमेश्वर की बुलाहट मानकर निभा रहे हैं? क्या हम नम्रता से उसके मार्ग में चल रहे हैं या ईर्ष्या और अधिकार की लालसा में विद्रोह कर रहे हैं? यदि हम परमेश्वर की योजना को विनम्रता से स्वीकार करते हैं तो वह हमें ऊंचा करेगा और हमें अपनी महिमा में भागी बनाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर सदा अपने लोगों के साथ रहता है, लेकिन हमें विश्वास, धैर्य और आज्ञाकारिता बनाए रखनी होगी। चाहे लाल समुद्र की चुनौती हो, मराह का कड़वा जल हो, मन्ना की परीक्षा हो, सोने के बछड़े का भ्रम हो, कांसे के सांप की प्रतिमा हो या कोरह का विद्रोह, हर घटना हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर के वचन को मानने में ही सुरक्षा और आशीष है। आज भी आपके जीवन में कठिनाइयां और परीक्षाएं आएंगी, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर वही है, उसका वचन अटल है और जो उसकी आज्ञा मानते हैं वे अंततः विजय पाते हैं। क्या आप यहोशू और कालेब की तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करेंगे? क्या आप अपने जीवन के हर निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देंगे? क्या आप अपने परिवार और दोस्तों को भी इस आत्मिक सच्चाई से अवगत कराएंगे? अभी इसी क्षण इस वीडियो को अपने परिवार और कम से कम 10 दोस्तों के साथ साझा करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक आत्मिक कार्य है, अपने परिवार और मित्रों की आत्माओं को मजबूत करने का कार्य। यह आपका एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन किसी के लिए यह जीवन बदलने वाला संदेश हो सकता है। तो देर मत कीजिए, अभी शेयर करें और विश्वास को फैलाने का यह कार्य करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही आत्मिक संदेशों से आप और आपके प्रियजन आशीषित होते रहें। यहोवा आपको सामर्थी बनाए, विश्वास में अडिग रहें।